रमीज़ और औरंगज़ेब की आपस में ही धमकियाँ शुरू हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि ड्रामा किस मोड़ को लेके जा रहे हैं। वो उसको कहता है कि देखो, अगर जहांगीर और उसके घर वालों को ज़रा सी भी बिनक पड़ गई ना कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी शामिल थे, तो तुम्हारा हशर भी नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि जहांगीर हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है और उसने बहुत ज़्यादा टेंशन डाली हुई है। तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये मत भूलना, जो कुछ तुमने किया है ना, वो अगर खुल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, तुमने भी बड़े बड़े जुल्म किए हैं। लेकिन जैसे ही जहांगीर को ये सब कुछ पता चलता है कि अभी तक गुड्डी का पता नहीं चला, जिसकी वजह से इश्रत की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लग जाती है, और हमजा उसको तसल्ली देता है और कहता है कि आपको बिलावजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देख लेना, बहुत जल्द गुड्डी हमें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कुछ ना कुछ तो खपेला ज़रूर हुआ है, और ये सब कुछ करवाने वाला औरंगज़ेब ही है और कोई नहीं है। लेकिन औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है और कहता है कि अगर मुझे गुड्डी मिल गई ना, यकीन मानो अपने हाथों से मैं उस खुद इसका गला घोंट दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ सैफ़ी गुड्डी की जान का दुश्मन बन चुका है, और उसके दिल में ऐसे ऐसे खलाफत मौजूद हो चुके हैं कि वो गुड्डी की जान के पीछे बन चुका है, और कहता है कि अगर कोई और उसको कुछ करे या ना करे, मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान लूँगा। शाज़िया बेगम यानी कि शाज़िया जो थी, वो बिल्कुल ठीक कहती थी कि ये लड़की रखने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खराबियां हैं, और बल्कि बहुत सी खराबियां हैं। स्वीटी के बल पर ये लड़की बहुत कुछ करती रही, लेकिन अब इसका अंजाम ये लड़की खुद ही भुगतेगी। पूरा यकीन है, क्योंकि गुड्डी हमारे अलावा कहीं और रह भी नहीं सकती है। क्योंकि वो तो प्लानिंग नहीं जानती थी गुड्डी कि उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, फिर वो कैसे हमारे बगैर रह पाएगी। लेकिन ये नहीं पता जी, सारे सारे सबूत गवाह हर चीज़ जो है गुड्डी ने देख ली है। अब वो एक पल के लिए भी इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली है। बस दी एंड हो चुका है इन लोगों का, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी, और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो। यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाजिया को और औरंगज़ेब को, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए, सारी ज़िंदगी जेल में दिखे खाइए, क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस करके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए, लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाकई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
मुश्किल में फंसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले, क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए, क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सजा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी जहन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।